जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर रिक्रूटमेंट रैली के अंदर मेडिकल में सबसे ज्यादा उम्मीदवार किस चीज में बाहर हो रहे हैं, किस चीज में इस बार सबसे ज्यादा पॉइंट आपको लोगों को मिल रहा है। तो भर्ती में जाने से पहले आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ चीजें क्या है, हमारी गलती के कारण क्या है, हमें वहां पे मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। तो इस बार क्या है, बहुत ही बारीकी से जांच हो रही है और बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो मेडिकल के अंदर बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो जो जिसका मेडिकल हो गया है, जिसका फिजिकल हो गया है, उनका तो चलो ठीक है, लेकिन जो अभी बाकी है, जिनका फिजिकल मेडिकल अभी होना बाकी है, तो जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, एसकेटी, आरटीजीएसयू के उम्मीदवार हैं, तो आपने क्या है, छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उनका ध्यान रखना है। देखो, आप लोग क्या है, इतनी मेहनत करते हो, ठीक है, आप लोग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद फिर आप क्या रनिंग में पास होते हो, उसके लिए भी आप मेहनत करते हो, और बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट के कारण क्या है, आप लोगों को मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है और आप बाहर हो जाते हो। तो पूरी मेहनत क्या है, आप लोगों की बेकार हो जाती है। तो थोड़ा सा आपने क्या है, इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ बातें आपको बताऊंगा और उन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब आप भर्ती रैली में जाते हैं। ठीक है, मेडिकल में दोस्तों सबसे पहले इस बार जो है, जो पॉइंट मिल रहा है वो है सबसे पहले कान, है ना। आपके कान कान में कोई खराबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या है, वैक्स जमा है। ठीक है, वो वैक्स जमा है। देखिए, वहां पे डॉक्टर जो है उसके पास कोई मशीन तो है नहीं कि वो बिल्कुल आपके कान के अंदर डालेगा और उसको पूरा दिख जाएगा, है ना। वो वहां पे क्या है, बड़ा बड़ा चेक करता है। तो वहां पे क्या है, अगर आपके कान में थोड़ा सा भी मैल है, थोड़ा सा भी वैक्स है, तो क्या है, उसको डाउट होगा और तुरंत वो आपको रेफर कर देगा। तो आपने क्या करना है, जब आप भर्ती स्थल पे जाते हो तो आपने क्या है, कान पहले ही अपने साफ करवा लेने हैं। किससे करवाने? जो ईएनटी डॉक्टर होता है उसके पास जाना है। वो जो वहां रेलवे स्टेशन पे करते हैं ना कान, वो लोहे वाला, वो मत डलवा लेना। पता चला उसने कान साफ करने के बजाय वो अपना कान का जो पर्दा होता है उसको फाड़ देगा वो। तो जब आपको पता है कि मेरी भर्ती की डेट आ गई है, उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ईएनटी डॉक्टर के पास जाके अपने कानों को अच्छी तरह से साफ करवा लो। इस बार क्या है, कान में बहुत ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो बाहर हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आईज। आईज के अंदर क्या है, इस बार बहुत ज्यादा पॉइंट मिल रहा है। और वो गलती क्या करते हैं, देखो, किसी किसी उम्मीदवार को तो चलो जो प्रॉब्लम है वो तो है, लेकिन कोई बंदा फिट होके भी क्या है, अनफिट हो जाता है वहां पे। वहां क्या है, जब आपको 6 मीटर से क्या है वो पढ़ने के लिए बोला जाता है, तो आपने क्या है, जो आंख ये आप रखते हैं आईज में, तो आंख को दबाना नहीं है आपने, सिर्फ इसको हाथ को ऐसे रखना। आप आंख भी आपने पूरे ढंग से, मतलब उसको बंद बंद नहीं करना है, आंख को ये रखना है। अब जैसे आप आंख बंद करोगे ऐसे, है ना, जब हम आंख बंद करेंगे और कुछ खोलेंगे तो एकदम से हमें कोई चीज क्या है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो आपने सिर्फ हाथ रखना है, आंख को बंद नहीं करना है। ठीक है, आंख अगर बंद करोगे तो जब आप आंख खोलते हो तो उस टाइम क्या है, वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें 1-2 सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि जो सामने चीज है वो थोड़ी सी धुंधली हो जाती है। और एक क्या करते हैं बच्चे, कैंडिडेट क्या करते हैं, वो आंखों के दबा देते हैं जोर से। बंद तो करेंगे करेंगे, लेकिन जोर से और दबा देते हैं। तो जोर से आपने आंख को दबाना नहीं है, सिर्फ ये हाथ ऐसे लेना है और ऐसे हाथ आंख के ऊपर, आंख खुली रखनी है और आंख के ऊपर सिर्फ हाथ आपने रख देना है। ऐसे ही दूसरी आंख में भी ऐसे। तो जब आप इस आंख को हटाएंगे तो आपको क्या है, पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आंख को दबाना नहीं है और आंख को जोर से बंद नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आईज का पॉइंट। उसके बाद साथियों, जो हो गया आपके दांत, दांतों के अंदर भी इस बार बहुत जो उम्मीदवार हैं वो बाहर किए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि क्या है, आप लोग जब जाते हैं वहां पे दांतों को साफ वगैरह नहीं करते हैं, तो जिसकी भी दांत खराब हैं, गंदे हैं, तो आपने उस दांतों को साफ कर लेना है। दांत में खैर इतने पॉइंट नहीं मिले इस बार, जितनी अभी तक भर्ती रैली हुई है। उस सबसे ज्यादा जो पॉइंट है वो आंख में और अभी तक कान के अंदर मिल रहा है। तो इन चीजों को क्या है, आपने ध्यान रखना है। मेडिकल में जाते हो थोड़ा सा आपने अपना जो, अपनी तरफ से जो आप चेक कर सकते हो, जैसे आंख है, आप बाहर जाके भी चेक कर सकते हो। आपके जो कान है आप उनको साफ करवा सकते हो। ठीक है, टैटू, टैटू के लिए मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि यार इसको, जहां अगर आपके शरीर पे कहीं भी टैटू है तो उसको रिमूव करवा दो। अगर बड़ा टैटू है तो रिमूव करवा लो। जब आपको जॉब चाहिए तो फिर टैटू से बनवा लेना बाद में टैटू,
टैटू कौन देखेगा आपको टैटू? अगर टैटू आप लोगों ने बनवा रखा है तो उसको रिमूव करवा लो, क्योंकि अभी जो भर्ती हुई थी उसमें भी क्या है, जो टैटू में भी हैं 5-6 लड़के बाहर हो रखे हैं। कोई छाती पे लेके घूम रहा है, किसी ने यहाँ गर्दन पे बना रखा है, किसी ने छाती पे यहाँ गर्लफ्रेंड का नाम लिखा रखा है, तो वो फिर सीधा आपको रेफर भी नहीं करेगा, सीधा बाहर कर देगा। ठीक है, तो जिसने भी टैटू बना रखा है तो अपना वो टैटू रिमूव कर लेना, चाहे वो अग्निवीर जीडी वाला बच्चा है, कैंडिडेट है, चाहे आरटीजीएसयू वाला है, चाहे ट्रेडमैन क्लर्क वाला है। अगर किसी ने टैटू बना रखा है तो उसको रिमूव करवा लो। ठीक है, जिसकी पहली भर्ती है तो आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगली बार से जब दोबारा भर्ती आएगी तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, जो मेडिकल में अनफिट होने के बाद जिसको अनफिट हो गया, फिर आपको एमएच दिया, एमएच ने भी आपको अनफिट कर दिया, तो फिर आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगली बार के लिए अच्छी तैयारी करो, दोबारा से मेहनत करो, इस बार नहीं तो अगली बार आपका हो जाएगा। ठीक है, कई उम्मीदवार पूछ रहे थे कि सर अगर हम मेडिकल के अंदर अनफिट हो जाते हैं तो हम क्या कहीं अपील कर सकते हैं? अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, आरटीजीएसयू, हवलदार, सर्वेयर, आप लोग कहीं भी कोई दूसरी अपील नहीं कर सकते। अपील से मतलब जैसे भर्ती स्थल पे आपको डॉक्टर क्या देता है, रेफर देता है। रेफर कहाँ देता है? एमएच में देता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में। और आपको मिलिट्री हॉस्पिटल के बाद भी अनफिट कर दिया है, उसके बाद आप कोई भी अपील कहीं नहीं कर सकते। जो बोर्ड है, जो सेना के डॉक्टर है, उसका फैसला ही अंतिम और मान्य होता है। मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बना रखी है। ठीक है, कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमको अनफिट कर दिया, एमएस से भी अनफिट कर दिया, तो क्या हम अपील कर सकते हैं दोबारा से? कोई अपील आप नहीं कर सकते। जो सेना का डॉक्टर है उसका फैसला ही अंतिम और मान्य होता है। हाँ, आपके पास पॉइंट है, अगर आपकी कोई छोटी-मोटी दिक्कत है तो उसको आप ठीक करवा के अगले साल के लिए भर्ती देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है, मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह है, छोटी चीज़ें हैं, है ना? तो आप लोग क्या है, उसका ऑपरेशन करा के पहले से ही, अब उसको क्या है, हमें पहले से ही उसकी क्या है, एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है कि यार मैं अगले साल भर्ती देखूँगा तो इस साल मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसको पहले डॉक्टर को दिखाता हूँ, इस पे काम करता हूँ, इसको ठीक करता हूँ और उसके बाद मैं अगले साल भर्ती हो जाऊँगा। जैसे आपकी नौकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, कुछ चीज़ें क्या है ये ठीक हो जाती हैं। आपका नौकनी हो गया, आपका फ्लैट फुट हो गया, ये चीज़ें हम हमारे हाथ में है, हम इनको ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज से, नियमित व्यायाम एक्सरसाइज करके हम इन चीज़ों को क्या है ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार जितने भी उम्मीदवार हैं जो अभी मेडिकल में जाएँगे तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ पे मैंने जो आपको बताई है। और जो अभी अनफिट हो गया है तो आपने घबराना नहीं है, अगले साल के लिए तैयारी करनी है। अगर कोई नौकरी में बाहर हुआ है, नॉर्मल जिसकी बहुत ज़्यादा है, वो तो दोस्तों फिर मुश्किल है ना? किसी की नौकरी वगैरह बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल दिक्कत है, नौकरी हो गया, ब्लो लेग हो गया, फ्लैट फुट हो गया, है ना? तो वो क्या, अगर आपको नॉर्मल दिक्कत है तो वो ठीक हो जाती है नियमित व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से। कोई भी चीज़ है वो जो नौकरी, फ्लैट फुट ये ठीक हो जाते हैं। तो इनके ऊपर क्या है, आपने काम करना है और अगले साल की तैयारी करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना के अंदर चल रहे मेडिकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा लेंगे और ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। तो बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।